YouTube पर बहुत ही फेमस खान सर, YouTube छोड़िए अब तो कपिल शर्मा शो तक पर आ चुके हैं खान सर। जी हां, फैजल खान उर्फ खान सर, उन्हें देर रात शुक्रवार को बिहार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। खान सर बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो छात्र थे उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट का लेवल इतना बढ़ गया था कि पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कुछ ऐसे बैनर वहां देखने को मिले कि देख रहा है ना विनोद बीपीएससी की मनमानी। लेकिन ऐसा क्या प्रोटेस्ट था जिसमें खान सर भी थे, जिससे खान सर को अरेस्ट होना पड़ा, जिसमें पुलिस को बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा? उस सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये हो रहा था बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ। ये हो रहा था दोस्तों, जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी अपना पेपर लेने वाला है 13 दिसंबर 2024 का। ये वो पेपर जो बिहार के प्रशासन को बनाता है, एसडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। ये जो बच्चे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी के उम्मीदवार थे। लेकिन सर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? इसका एक शब्द में आंसर दूंगा, नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण। बच्चों का कहना है कि पेपर एक ही शिफ्ट में हो, एक ही पेपर बने और कोई भी नॉर्मलाइजेशन ना हो। सर लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? तो पहले समय में क्या होता था कि कम लोग पेपर दिया करते थे सरकारी नौकरी का, तो एक ही क्वेश्चन पेपर बनता था। आप स्कूल में पढ़ते थे अगर, तो 12वीं क्लास में हो अगर, तो एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा पूरे के पूरे स्कूल का। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए सरकारी पेपर के, पहले 1000 थे, फिर 10,000 हुए, फिर लाख हुए। अब जब 50 लाख बच्चा रेलवे का पेपर देता है, 50 लाख बच्चा एसएससी जीडी का पेपर देता है, 50 लाख बच्चा एसएससी एमटीएस का पेपर देता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि उन सभी को एक साथ हम पेपर करवा दें। तो इसमें अपनी सहूलत के लिए और बच्चों की सहूलत के लिए और प्रशासन की सहूलत के लिए सरकार और संस्थाएं क्या करती हैं, उन पेपर को शिफ्टों में बांट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एसएससी एमटीएस का पेपर है दोस्तों, जो नॉन टेक्निकल होता है, स्टाफ और हवलदार का। आप देख सकते हैं इसी साल 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये पेपर हुआ है, 1.5 महीना पेपर चला है। एसएससी जीडी की बात करें, ये भी ऐसे 1.5 से 2 महीना चलता है और दिन में दोस्तों 4 शिफ्टों में पेपर होता है। सिर्फ इसी वजह से बच्चों की सहूलत बनी रहे, प्रशासन की सहूलत बनी रहे और आसानी से पेपर कंडक्ट हो सके। अब मुद्दा ये रहता है, जब मैं 30 दिन तक पेपर ले रहा हूं और 30 दिन में मैं 4 शिफ्टें ले रहा हूं, मतलब मुझे 120 पेपर बनाने पड़ेंगे। अब सेम पेपर तो मैं बना नहीं सकता, नहीं तो 120वां पेपर आते आते बच्चों को 1 से 100 के 100 सवाल रट जाएंगे और वो बाकियों के लिए नाइंसाफी होगी। तो इसमें सरकार क्या करती है, संस्था क्या करती है कि 120 शिफ्टों के लिए 120 पेपर बनते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अब आप हो, मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, क्या आप ये पक्का कर सकेंगे कि हर पेपर में डिफिकल्टी लेवल उतना रहे? कोई सवाल आपके लिए मुश्किल है तो मेरे लिए आसान है, आपके लिए आसान है तो किसी के लिए वो मुश्किल है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी को पक्का करता है कि सभी के सभी बच्चे एक लेवल पर बैठे हों। अब मान लीजिए कोई पेपर का लेवल था टफ। अब देखिए, अगर मैं 120 क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो कोई ना कोई पेपर तो टफ बन ही जाएगा और कोई ना कोई पेपर आसान बन ही जाएगा। जो मान लीजिए टफ पेपर है और कोई है इजी पेपर, दोनों पेपर थे दोस्तों 100 नंबर के। अब टफ पेपर में जब बच्चे के नंबर आए हैं 60 और इजी पेपर में बच्चे के नंबर आए हैं 80, अब इन दोनों बच्चों को बराबर रखना तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। यहीं पर काम आता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करती है अपनी संस्था और उसके अकॉर्डिंग 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़कर हो जाते हैं 70 और 80 नंबर घटकर हो जाते हैं 70 के लगभग। जैसे भी, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ऐसा होता है कि टफ शिफ्ट वाले बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं और आसान शिफ्ट वाले के बच्चों के नंबर घट जाते हैं, तभी ये बच्चे सामने खड़े होते हैं, क्योंकि बाकी तो नाइंसाफी हो जाएगी। अब इसी के विरुद्ध दोस्तों बीपीएससी का प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो इतनी शिफ्टों में पेपर लेते हैं, इतने दिनों तक पेपर लेते हैं, हमको ये पेपर नहीं करने, हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमको एक बार में पेपर देना है। पिछले कुछ समय से दोस्तों यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा कमीशन है जो, वहां पर भी दोस्तों इसी तरह का प्रोटेस्ट चला हुआ था। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर हो, कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो बच्चों ने
सेम प्रोटेस्ट जो बीपीएससी के खिलाफ हो रहा है वो यूपी पीसीएस के खिलाफ भी किया था, आरओ एआरओ के पेपर के लिए, और इस समय यूपी पीसीएस बोर्ड झुक गया था और यूपी गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया था नॉर्मलाइजेशन को और मल्टीपल शिफ्ट को, और बोला था कि हम पेपर एक ही शिफ्ट में लेंगे। अब कमाल की बात यह है कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि हमने तो नोटिफिकेशन में कभी बोला ही नहीं कि हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। ये देखिए, तो 13 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चलाई जा रही हैं। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है। बोला है कि भैया है ही नहीं, नोटिफिकेशन में हमने कभी मेंशन किया ही नहीं, ना ही हमने कभी कोई अपडेट दी है कि हम नॉर्मलाइजेशन देंगे। ये बात फैल कहां से रही है तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, और ना ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई, ना ही कोई अपडेट दी गई कि हम नॉर्मलाइजेशन लेंगे। अभ्यर्थियों को बताया जाता है कि जो पेपर है आपका 13 दिसंबर को शुक्रवार को होगा, दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव ही नहीं है। अब बड़ी कमाल की बात है, ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खान सर अरेस्ट हो चुके हैं, खान सर अब जेल से बाहर आ चुके हैं, और बिहार लोक सेवा आयोग अपडेट देता है कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या माजरा निकलता है। अब असली जो चीज़ है वो तो आज ही पता लगेगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें, सर अच्छा है या गलत है, देखिए अगर आप एक स्टूडेंट के एंगल से देखें तो गलत है। मैं हूं, मान लीजिए आप हैं, आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सवाल टफ है, कौन सा सवाल आसान है? आप बोलेंगे नहीं सर ये तो पता लग जाता है, छोटे होते भी होता था। आज का समय ऐसा आ चुका है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से हम ऑप्शन देखकर जवाब निकाल सकते हैं, जिसको आप सॉल्व करने बैठते तो एक पेज हो जाता। तो कौन सा सवाल किसके लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्या पता जो आपको सवाल टफ लगता हो मैं उसको चुटकियों में सॉल्व कर दूं, मेरे लिए तो वो आसान ही होगा। अब कहने को मैं टफ शिफ्ट वाले पेपर में था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही आसान था वो, और कहने को जो आसान शिफ्ट वाला पेपर था उसमें टफ सवाल हो सकता था। हाउ कैन यू डिसाइड विच क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड विच क्वेश्चन इज नॉट? अब सरकार की साइड देखें, अगर मैं 120 पेपर बना रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उन सभी का लेवल सेम रख दूं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता उन सभी का लेवल एक हो। तो आसान पेपर में नंबर को घटा दिया जाता है और मुश्किल पेपर में नंबरों को बढ़ा दिया जाता है, ताकि बच्चों को कंपेयर किया जा सके। अब है तो थोड़ी सी फ्लॉड सा एक फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला अभी से नहीं, नया नहीं है कोई। एसएससी के जितने पेपर होते हैं, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, सभी में यूज होता है। आईबीपीएस, एसबीआई, बैंक के जितने पेपर होते हैं, पीओ और क्लर्क के, उन सभी में इस्तेमाल होता आया है, और इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कभी भी नहीं हुआ है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है? नॉर्मलाइजेशन से क्या आपको कभी फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या आपका इससे कभी पाला पड़ा हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।